So in the very first question we can see integration sin of tan inverse x upon 1 plus x square dx. हमने यहाँ पे start किया putting tan inverse x is equals to z. Differentiate किया तो we are getting 1 by 1 plus x square is equals to dz upon dx. और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे dx upon 1 plus x square is equals to dz. So we can see dx उसके नीचे 1 plus x square, dx उसके नीचे 1 plus x square का वैल्यू हमें मिल गया है. With that tan inverse x का वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया है, so tan inverse x का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए मिल जाएगा. As in, what is the integration standing out now? It is sin z और ये पूरा येलो पैरामीटर का मतलब है dz. So dz. Sin z we know it is minus cos z plus c. So it is now minus cos z का value is tan inverse x plus c. It was a very simple one. In the same logic, we can think of doing the number 2. देवदूत नंबर 2 में क्या करेंगे? पूरे m के साथ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे या सिर्फ tan इनवर्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे? सर tan m के साथ भी कर सकते हैं, उसे tan इनवर्स x को करने से हो जाएगा. वेरी गुड, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. सो अगर हम सिर्फ tan इनवर्स x को करके देखते हैं, सो पुटिंग tan इनवर्स x is equal to z. Once again, we are getting dx upon 1 plus x square is equal to dz, as in this is getting ready to get substituted. So the integration is standing out to be e to the power m और tan inverse की जगह पे हमने z रख लिया, and this dx by 1 plus x square fellow is now dz. तो हमें समझना है कि क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में आया कि नहीं. Yes, of course, m is a constant, z is a parameter, dz the integrating parameter. तो मतलब क्वेश्चन में कहीं पे x नहीं है, क्वेश्चन पूरा का पूरा x से चेंज हो गया z. Now we need to answer what is the integration of e to the power mz. देवदूत once again, e to the power mz का इंटीग्रेशन सर e to the power mz by m. वेरी गुड, by m plus c. Yes. Now it is e to the power m, z की जगह पे tan inverse x by m plus c. Was it clear both the questions? Yes sir. So इस क्वेश्चन में अगर हम m के साथ इसको सब्स्टिट्यूट करते तो भी हमारा आंसर मोर और लेस सेम ही होता. और यहाँ पे वी कैन रिकॉल कि e टू द पावर mz के इंटीग्रेशन में नीचे m क्यों आया, जिसको हमने कहा था चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन. जब कभी भी पैरामीटर के सामने कोई कोएफिशिएंट होगा, वी नीड टू डिवाइड द आंसर विद द कोएफिशिएंट. सर बोलो सर, अगर m tan इनवर्स x होगा तो वहाँ पे तो 0 आ जाएगा m के डिफरेंशिएशन, तब भी आंसर सेम आ रहा है. Who said m का डिफरेंशिएशन 0 होगा? सर m तो कांस्टेंट है यहाँ पे. m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ना. नहीं, जो पहला डिफरेंस वो तो मल्टीप्लाई है कौन. दिस इज द डेरिवेटिव. हाँ यही है. तो तुमने 0 क्यों कहा? डोंट सॉरी, मैनिपुलेट. मैंने फिर से m को मैंने m को डिफरेंशिएट किया था. सॉरी, m को डिफरेंशिएट tan x तो करेंगे बाहर तो है. कांस्टेंट है. हाँ सर. लाइफ इज अ सर्कल राइट. इंटीग्रेशन सीखो, डेरिवेटिव भूल जाओ, डेरिवेटिव सीखो, इंटीग्रेशन भूल जाओ. हफ्ते में 2 क्लास क्यों होता है? एक एब्सेंट करने के लिए, अटेंड करने के लिए. थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x plus 3 upon square root of x square plus 4x plus 1 dx. इस क्वेश्चन में स्पेशल इंटीग्रेशन का लॉजिक ऑफ कोर्स लगने वाला है, जहां पे हम पहले नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी चलते हैं. क्यों? दैट वी नो, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन होकर के निकलता है और एक स्पेशल इंटीग्रेशन फिर भी बच जाता है. सो पहला स्टेप हुआ हमारा पुटिंग x स्क्वायर प्लस 4x plus 1 is equal to z. If we differentiate, 2x plus 4 dx is equal to dz. इससे हमें क्या पता चलता है आकाश घोष? हम ऊपर वाले इंटीग्रेशन को कैसे लिखना चाहिए था हमें पहले? सर 2x plus 4 minus 1. वेरी गुड. सो 2x plus 4 minus 1 whole divided by square root of x square plus 4x plus 1 dx. इसके बाद वाला स्टेप क्या होना चाहिए सिंजन? सर हम लोग क्या डिवाइड कर, मैं क्या अलग कर देंगे वो 2x क्या plus अलग 4 by करेंगे root बताओ? over x.
2x plus 4 by your denominator फिर minus integration 1 by root over x square plus 4x. शाबाश। सो पहला इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 के साथ दे दिया, दूसरा इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दे दिया। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेशन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? आंसर दिस यामिनी। So, sir, we will again substitute this one. सो पहला वाला तो सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी है, देखो 2x प्लस 4 dx, जिसका मतलब क्या है dz, और हाँ, नीचे वाले को dz. हमने z मान लिया है तो रूट z। Okay. व्हाट इज टू द नेक्स्ट वन? दूसरे वाले इंटीग्रेशन में क्या करना है? Sir, यामिनी वन सेकंड, हाँ इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? So, we will put x square plus 4x plus 1 is equals to. पुट करके क्या होगा? पुट करने वाला पार्ट तो हो चुका है। दिस इज माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु हैज प्रैक्टिस एंड हु डिड नॉट। बाकी हम किसी से कोई पूछ के तो आंसर ले नहीं सकते कि डिड यू प्रैक्टिस और डिड नॉट यू प्रैक्टिस। पहले दो बंदों ने आंसर दिया, देवरूप ने आंसर दिया, दे प्रैक्टिस। You did not practice, that is why you are not able to recall this. You want to see? जिसने प्रैक्टिस किया वो आंसर कैसे करेंगे इस चीज को? अमित बताओ। इंटीग्रेशन dx by square root, इसको सर क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को हम लोग 4x को तोड़ेंगे 2x into 2। मतलब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ सर, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड, x स्क्वायर प्लस 2x into 2। because that is how the special integration is coming here. So this is x square 2 into x into 2. What next अमित? हाँ प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ताकि वो दोनों कट के 0 हो जाए। वेरी गुड, प्लस 1। प्लस 1 जो था वो है। हाँ सर, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। वो होगा प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। जस्ट अ मोमेंट, इसके बाद का स्टेप हो गया, दिस इज इंटीग्रेशन z to the power minus half dz and this is dx upon x प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर x plus 2 का होल स्क्वायर और इनको माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। माइनस 3 होल। सर अभी वो बड़ा वाला फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो पहले वाले का आंसर तो सिंपल है, z to the power half by half। हाँ सर। और ये कौन सा फॉर्मेट आ गया? सर log x रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हम आंसर होगा log x प्लस 2। log mod हाँ, log mod x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हाँ सर, रूट, हाँ यही है। which is 2 square root of z, z का वैल्यू हाँ, सर। सब्स्टिट्यूट करना है हमें। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 4x plus 1 minus log mod x plus 2 plus square root of x square plus 4x plus 1 plus. This has to be the final answer. Now people might be thinking Amit genius है। Amit genius होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जीनियसनेस नहीं चाहिए था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड किया है तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। Now you might be wondering ये फटाक से यहाँ कैसे पहुंच गए? दिस इज स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। सो जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था उसके पहले आपको बताया था दैट मेक श्योर इंटीग्रेशन के टाइम पे यू डोंट मिस क्लास। सुनना नहीं सुनना आपके हाथ में है। Many of you requested me last Tuesday, sir class आज मत लीजिए because task piled up Sir, है। excuse me. Yes, Abhishek. So the fourth sum has been already done in the previous class. No problem. Practice makes us perfect. Okay, okay. पूरे आर डी शर्मा को 2 बार कंप्लीट करने का टारगेट है हमारा, तो एक सम तो कितने बार हो सकता है? सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कैटेगरी स्पेशल इंटीग्रेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया है
3 या 4 मार्क्स कैटेगरी में डाला गया है, बिकॉज यहाँ से एक इंटीग्रेशन से वी डिवाइड द इंटीग्रेशन इनटू 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यहाँ से 2 इंटीग्रेशन क्रिएट होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हुआ और एक स्पेशल इंटीग्रेशन से सॉल्व हुआ। सर एक बार 5th क्वेश्चन शो करेंगे। 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या मालूगा? Zajal? Coming to the 4th question. Why am I writing this question important? Sanjeevni, can you say? हमने 3rd क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, 4th को क्यों लिख रहे हैं? दो दे बोथ बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, सेम मार्क्स, सेम टॉपिक, सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ तो अलग था 3rd एंड 4th में। सर वो रूट के अंदर माइनस साइन होगा ना? वहां नाम संजीवनी है। Why am I calling this question number 4 important? So as I said, what is important here, the x square is carrying a negative sign. And this is important because this negative sign is not ready to come out of the square root in the denominator. अगर स्क्वायर रूट नहीं होता, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता, पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा because square root cannot give you out its negative sign. So question को start करने के पहले हम substitution method का incorporation कर देंगे, that is putting 5 minus 2x minus x square is equal to z. On differentiation we are getting minus 2 minus 2x dx equals to dz, or let us say अगर हम -2 कॉमन ले लें तो वी आर गेटिंग x plus 1 dx is equals to minus dz by 2. क्या समझे घोष, मैंने कोई मिस्टेक किया? ये सही है? सही है सर। सही है। Once we get this thing is ready, now we can try manipulating this. Sajal, you will tell me कैसे करेंगे modify इसको? सर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू आगे भी तुमको ही बोलना साजल। सर माइनस dz बाई 2 रूट z। बट अभी मॉडिफाई हुआ नहीं, कैसे dz by 2 ले आए तुम? मैंने इसीलिए कितनी बार कहा है, आंसर फर्स्ट देना शुड नॉट बी द टारगेट, आंसर एक्यूरेट एंड करेक्ट देना शुड बी द टारगेट। वो फर्स्ट हम बोर्ड एग्जाम में खेलेंगे, कौन फर्स्ट कौन सेकंड। यू आर नॉट लिस्निंग टू द क्लास इन अ प्रॉपर वे। सबसे पहले क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है, जो कुछ दिन पहले आकाश और सिंजन ने किया था प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। पे अटेंशन, दीपन आंसर द क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई? हम 3 को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे। वेरी गुड। सबसे पहले x को फ्री कर देंगे, और नीचे वाला पार्ट अभी तक वैसे ही चल रहा है क्योंकि हमने स्पेशल इंटीग्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट किया नहीं है। नाउ दिस 3 इज आउटसाइड। दीपन इसके बाद क्या करेंगे? प्लस माइनस 1 करें। x plus 1 minus 1, उसके साथ प्लस Yes, 1 by 3 था, एंड देन दिस इज देयर। ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे सब्जेक्टिव पेपर का पार्ट है, नॉट ऑब्जेक्टिव। यू डोंट राइट दिस स्टेप्स, यू आर लूजिंग मार्क्स एनी हाउ। एंड नाउ वी कैन सेग्रीगेट द इंटीग्रेशन। x plus 1 के साथ एक बार डिनोमिनेटर, एंड देन टू दिस फेलो एक बार अनदर डिनोमिनेटर। So it becomes 3 times x plus 1 upon the square root of 5 minus 2x minus x square dx, and this will give me minus 3 plus 1, that is minus 2 by 3. So plus 3 times
minus 2/3 dx upon square root of the same parameter, which is 5 minus 2x minus x square. If anybody is feeling कि ये 3 कहां से आया, ये 3 यहां से आया, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इंटीग्रेशन के साथ एंड दूसरे इंटीग्रेशन के साथ, वही हमने किया। और इन दोनों को सॉल्व करके -3 + 1 विल गिव मी -2, -2/3, जो कि यहाँ बैठा हुआ है। नाउ यू सी दिस इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड, x + 1 dx जिसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -dz/2, नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ z, इंटीग्रेशन सामने में 3, this 3 and this 3 got cancelled, -2 बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसका क्या करेंगे साजल, 1 सेकेंड सर। ये जो स्क्वायर रूट सर देख पा रहे हो, हाँ सर उसको माइनस को कॉमन ले लेंगे पहले। स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा माइनस, नो सर। सो x² + 2x - 5 कॉमन ले लियो। यस सर। सर नेक्स्ट स्टेप में +1 -1 ऐड करेंगे बीच में, वेरी गुड, चलिए। सो वी आर नाउ टेकिंग केयर ऑफ ओनली दिस इंटीग्रेशन, सो -2 इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस है, x² + 2x + 1 -1 - 5, which in the next step becomes -2 integration dx upon square root of पहले 3 टर्म, don't forget a minus sign the way I did just now, it is x + 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा टर्म क्या होगा साजल? सर 2 स्क्वायर। गलत जवाब, -√6 का स्क्वायर। This is something which I don't like, that is making mistakes at every single step. -5 -1 -5 कितना होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। मिस्टेक नहीं करो साजल, बार बार हम बता रहे हैं, वाइटल चीज, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन वो तीनों ही नुकसान हो जाएगा अगर तुम एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज करोगे। So now this -2 is as such dx upon, नीचे अब रूट के अंदर में माइनस को खोल सकते हैं, so √6 का स्क्वायर पहले एंड x + 1 का स्क्वायर बाद में। This is so special integration now. कौन सा वाला स्पेशल इंटीग्रेशन है ये शार्बुदीप? विच फॉर्मूला? है शार्बुदीप, क्लास से आशो? एब्सेंट। सुदीप, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? यस सर, सर ये 1 सर, एक मिनट सर, 1/, सर √(a² - x² होगा शायद। वेरी हाँ गुड, सर, इसका ये आंसर है sin इनवर्स x/a, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। यस सर, sin इनवर्स x/a। तो ये दूसरा इंटीग्रेशन का आंसर मिल गया हमें, और पहले वाले का तो एरिया हो प्रॉब्लमेटिक था ही नहीं, जिसको हमने सॉल्व कर लिया होगा। सर बोलो। सर एक और क्वेश्चन के लिए टाइम होगा? So did we get this as the answer? सर राजेश्री, मैच का तो आंसर सेम है। Yes, sir. Yes, sir. Good. So ये दोनों कैटेगरी प्रॉब्लम थे 3 and 4, very very vital in the special integration.